नमस्कार। आज के वीडियो का टॉपिक है कि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। ये कमेंट बहुत चर्चित है, बहुत सारी वीडियोस पर ये कमेंट मिलता रहता है। इसे कुछ बुद्धिमान लोग हस्तरेखा को क्रिटिसाइज करने के लिए यूज करते हैं। उनका कहना है कि हाथ भाग्य नहीं होते, क्योंकि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। हम उनकी बात से पूरी तरह सहमत हैं कि भाग्य उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। जैसे कि आप ग्लोब से दुनिया के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन क्या ग्लोब पृथ्वी है? और जो आदमी ग्लोब को न जानकर ग्लोब के महत्व को नकार देता है, वो कहता है भाई नक्शा जो है वो धरती को नहीं समझा सकता। हाँ, उसे बिल्कुल एकदम 100% तरीके से नहीं समझा पाएगा नक्शा, लेकिन क्या नक्शा हमें दुनिया को समझने में मदद नहीं करता है? बिल्कुल वैसा ही जैसा मैप हमारी हेल्प करता है दुनिया को समझने के लिए, वर्ल्ड के समझने के लिए। अगर हम इंडियन मैप लेंगे तो इंडियन को समझने के लिए, पाकिस्तान का मैप लेंगे तो पाकिस्तान को समझने के लिए, अगर हम विश्व का नक्शा लेंगे, पूरी वर्ल्ड मैप लेंगे तो वर्ल्ड को समझने में हमारी हेल्प करता है। उसी तरह से हमारे दिमाग में जो कुछ घटित हो रहा है, हमारे मस्तिष्क की क्रियाशीलता हमारे हाथों पर इंगित होती है, दिखाई देती है। अब अगर हाथ नहीं होंगे तो क्या होगा? क्या दिमाग काम करना बंद कर देगा? नहीं, इसका बिल्कुल ऐसा संबंध नहीं है। हाथों के न होने पर भी दिमाग क्रियाशील होगा, हाथों के होने पर भी। हाथ न होने पर हम हाथ द्वारा भाग्य नहीं देख सकते, ये बात तो सही है। किंतु क्या भाग्य हाथ है? ऐसा कहीं किसी प्राचीन ग्रंथ में, कहीं किसी विद्वान ने ऐसा नहीं लिखा कि हमारा हाथ हमारा भाग्य होता है। हाथ न भाग्य है, न हाथ भाग्य को निर्धारित करता है, किंतु हाथ द्वारा भविष्य को समझने का प्रयास ही हस्तरेखा शास्त्र है। इसमें बहुत सारी त्रुटियां होंगी, हो सकती हैं, किंतु ये कहना कि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते, वैसे ही हास्यास्पद है जैसे कि कोई ये कहे कि भाई अगर मैप ना हो तो क्या दुनिया नहीं होगी? क्योंकि मैप का दुनिया से कोई संबंध नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। दुनिया को देखकर ही तो मैप बनाया गया है। ग्लोब किसने बनाया? अर्थ को देखा है। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से केवल क्रिटिसाइज करना जानते हैं। खंडन बहुत आसान है, मंडन करना एक मुश्किल काम है। निर्माण करना मुश्किल है, विनाशक शक्ति आपके पास होती है। नकारने में बस आपको ये कहना ऐसा कुछ नहीं होता। स्वीकारने में आपको उसे समझना पड़ता है। जब आप समझ पाते हैं तभी आप स्वीकार पाते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे आपको विद्वान मिल गए हों, ऐसे कुछ लोग मिल गए हों जो ठीक से आपको समझा नहीं पाए, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने गलत मैसेजिंग दी होंगी, कुछ गलत जानकारियाँ दी होंगी। होता रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति ईश्वर नहीं होता। व्यक्ति वो जो बता रहा है वो अपने ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार बता रहा है। उसमें ज्ञान की भी कमी हो सकती है, उसमें सामर्थ्य की भी कमी हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि विज्ञान अनुचित है। विश्व के विभिन्न विभिन्न भागों में लोगों ने ढंग से इसे समझने की कोशिश की और अपने अपने ढंग से इसे समझाया भी। अब इसको बहुत साधारण तरीके से इतना ही देख लीजिए कि जो ज़्यादा क्रियाशील व्यक्ति है, बहुत चिंतक बुद्धि का, हाइपर टेंशन वाला व्यक्ति है, उसके हाथ में आप देखिएगा रेखाएं बहुत मिलेंगी आपको। और वो व्यक्ति जो आनंद में रहता है, ज़्यादा टेंशन लेता नहीं, कुछ दुनिया में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, चलने दो जैसा हो रहा है, खाओ पियो आनंद लो, ऐसे व्यक्ति के हाथ में बहुत कम रेखाएं दिखाई मिली। तो ये सिंपल सा मामला है। आपकी लिविंग स्टाइल भी आपके हाथ की रेखाओं को प्रभावित करता है, लेकिन हाथ आपके भाग्य नहीं है। हाथ केवल एक आईने की तरह है, हाथ केवल एक दर्पण की तरह है। जो कुछ घटित हो रहा है आपके भीतर, उससे आपके भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका दर्पण मात्र है।
तो ये बात सही है और हम इससे पूरी तरह सहमत हैं, इसलिए बार बार इसे कमेंट में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इससे पूरी तरह सहमत हैं कि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। हाँ, हाथ ना होने पर निश्चित रूप से जीवन उतना सरल, उतना सहज नहीं रह जाएगा जितना हाथ वालों का होता है। तो थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा जीवन शैली पर। हाँ, इसे एक तरह की विशिष्टता, इसे एक तरह की विशेष समस्या के रूप में तो देख ही सकते हैं। जीवन चुनौतीपूर्ण तो हो ही जाएगा उनका जिनके हाथ नहीं होते। और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ऐसे लोग कमेंट कर लेते हैं। ये हमारे आधुनिक विज्ञान का ही परिणाम है कि जिन लोगों के हाथ नहीं, वो कमेंट करके ये बता रहे हैं कि हमारा भाग्य तो है। तो इसको लेकर मुझे बहुत खुशी हुई कि विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि अब बिना हाथ के लोग भी हाथ पर कमेंट कर पा रहे हैं। खैर, इन्हीं दो हाथों के साथ आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।